व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोह, सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या की गोद। जो निरंजन है, निर्गुण है, निर्गुण जिसका कोई, निर्गुण की मतलब कोई सारे गुणों से परे है, वो ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म आज सगुण बन करके कौशल्या की गोद में आ गया, जिसका कोई स्वरूप नहीं है, वह स्वरूप धारण करके माता कौशल्या की गोद में आ गए। ऐसे निर्गुण ब्रह्म को सगुण बनना पड़ा, किसके लिए? मां के लिए। श्रद्धा हो, भाव हो, तो भगवान भी सगुण जो है वो निर्गुण बन करके आता है। अद्वैत अद्वैत, वो परमात्मा जो है स्वयं आ जाता है और निर्गुण बन करके व्यापक, जो सर्वत्र सभी जगह व्यापक है, वो ब्रह्म जो है आज कौशल्या जी की गोद में ब्रह्म है, निरंजन है, निर्गुण है, विगत है, लेकिन विनोद के वशीभूत होकर के, सो अज प्रेम, प्रेम के वशीभूत होकर के, भक्ति के वशीभूत होकर के, छोटा सा नन्ना सा बालक बन करके और कौशल्या की गोदी में आज जो है किलकारी मार रहे हैं। कौन? बोले ब्रह्म मार रहा है। कहां आए भगवान? ग्रस्तों के यहां आए, किसी साधु के यहां, किसी संत के यहां भगवान आ जाते हैं, लेकिन अवतार नहीं लेते हैं। अवतार जब भी भगवान लेते हैं तो ग्रस्तों के घर में लेते हैं, इसलिए धन्यो गृहस्थ आश्रम। लेकिन उस गृहस्थ आश्रम में आपकी परिवार को मातृभाव रखना होगा, पिता को पितृभाव रखना होगा, श्रद्धा रखना होगा, और जो है भगवान के प्रति श्रद्धा और भाव रखना होगा। तब जाकर के भगवान भी आपके आंगन में किलकारी मारने आ जाएंगे। तो ग्रस्तों के यहाँ भगवान अवतार लेते हैं और साधु संत के यहाँ भगवान जाते हैं, लेकिन बालक बन करके आते हैं तो एक माँ की गोद में आते हैं, ग्रस्त के घर में आते हैं। इसलिए ग्रस्त का आश्रम सबसे बड़ा आश्रम है। संन्यास आश्रम से भी बड़ा आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम से भी बड़ा आश्रम जो है किसका आश्रम है? ग्रस्तों का आश्रम है। इसलिए ग्रस्त आश्रम में भगवान स्वयं अवतार लेते हैं महाराज दशरथ के यहाँ। इसलिए इन बातों को आप जरूर ध्यान में रखें।